हेलो बच्चा लोग, मैं ले आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7। तो भाई आज हम इस चैप्टर में भाई जो करने वाले हैं यार, बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर जी एनर्जी से आपको इतना प्यार क्यों है? तो भाई पता चलेगा इस टॉपिक में धीरे धीरे भाई क्या क्या करा रहा हूं, कैसे कैसे करा रहा हूं, है ना, ढंग से एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। सबसे पहले भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा जी सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो क्या है? देखो ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज था, इसका नाम है Q1। क्या है इसका नाम? Q1। एक चार्ज रखा है मेरा इंफिनिटी पे, जिसका नाम है Q2। क्या है? Q2। कहां रखा है? एट इंफिनिटी। अच्छा सर, इसके बाद क्या हुआ ना, ये चार्ज है, मैंने क्या किया, यहां से कितना डिस्टेंस दूर बेटा, x डिस्टेंस दूर मैंने इस चार्ज को लेकर आया, प्लस Q2 चार्ज को लेकर आया, है ना, इस x2 डिस्टेंस। ठीक है सर। अच्छा, तो यार एक सिंपल सी बात है, मैंने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया होगा, है ना, यहां से यहां लेकर आना है। और कैसे लेकर आना है बेटा? विदाउट एक्सेलरेशन। कैसे लेकर आना है? विदाउट एक्सेलरेशन। सर जी अगर एक्सेलरेशन हो गया तो क्या होगा? एक्सेलरेशन हुआ तो बेटा क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ हमारा वर्क जो है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होने की बजाय कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। इसीलिए मेरे को कैसे लेकर आना है? विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है। ठीक है सर, विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, अब यार एक चीज देखो, मैंने बोला यहां से एक रैंडम कोई भी डिस्टेंस उठा लिया मैंने, कितना? r। ठीक है, यहां पर Q2 r डिस्टेंस उठा लिया, मैं यहां से यहां पर चलने के लिए कितना यूज कर रहा हूं? dr यूज कर रहा हूं। ठीक है, इस पर फोर्स किस तरह? अब यार सिंपल सी बात है, ये भी Q1 है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको इस तरफ धक्का मार रही हो भाई, इस तरफ जाएगी ना। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस तरफ है। अच्छा, अब यार है क्या, मैंने इस पॉजिटिव को ना क्या कर रखा है? स्टेशनरी रख रखा है। यहां पे क्या रख रखा है? स्टेशनरी रख रखा है बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्सेस। ठीक है बेटा, क्या कर रखा? ध्यान से सुनो, मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रखा है? यहां पर स्टेशनरी रख रखा है विद सम स्पेसिफाइड फोर्सेस। अनस्पेसिफाइड फोर्स मैंने को तो मतलब ऐसे गाड़ के रख रखा है, पकड़ के रख रखा है इसको, फोर्स लगा के। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इस तरफ है, मैंने क्या करा? हल्का सा dr डिस्टेंस यहां से डिस्प्लेस किया। ठीक है। अच्छा, तो यार इससे फोर्स कितना लग रहा होगा? इस तरफ, इसी तरफ लग रहा होगा फोर्स। और फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। Q कितना है? Q2। E कितना है? E। वर्क डन कितना हुआ? dw कितना हुआ? वर्क डन हुआ F डॉट डी। सिंपल, F डॉट dr। ठीक है, dw इज इक्वल टू F की जगह पे Q2 इंटू लगा सकते हैं, Q2 इंटू में E डॉट dr। ठीक है। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, dr इधर है, कितना एंगल बना? 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, dr इस तरफ, है ना, इस तरफ जा रहा है dr। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 180 डिग्री का एंगल, तो dw इज इक्वल टू Q2 एज इट इज E dr cos 180 डिग्री। dw इज इक्वल टू cos 180 माइनस Q2, क्योंकि भाई cos 180 का माइनस आ गया, E d। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक समझ में आया? अब नहीं, नेक्स्ट, dw इज इक्वल टू माइनस Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई KQ अपॉन R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? KQ अपॉन R, है ना। और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, R डिस्टेंस पर है, तो कितना आ जाएगा? K इंटू Q1 अपॉन में R का स्क्वायर इंटू dr। ठीक है बेटा, तो यहां से मैंने क्या करा? dw इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2, है ना, 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब इंटीग्रेशन लगा, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेके x तक, 0 से लेके w तक। dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, है ना, माइनस का साइन एज इट इज,
के Q1 Q2 माइनस का साइन और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, r की पावर 2 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2, है ना। पोटेंशियल वाले में कराया है, ध्यान से देखो, इसका होगा -1/r, माइनस से माइनस कट गया, इंफिनिटी से x तक। वर्क डन इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी कितना होता है 0, तो वर्क डन कितना निकल कर आया के Q1 Q2 अपॉन x। x क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। x क्या है बेटा, x क्या है यहां पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। समझ में आया ना। अच्छा, तो भाई वर्क डन ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो एनर्जी भी हमारी कितनी हो गई, के Q1 Q2 अपॉन में r, के Q1 Q2 अपॉन में r, के Q1 Q2 अपॉन में r। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया, क्लियर हुआ याद है फंडा कि एनर्जी कितनी है, के Q1 Q2 बाय r, के Q1 Q2 बाय r, के Q1 Q2 बाय r, स्वाहा। अच्छा जी, अब यार एक चीज और है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सिर्फ इस पॉइंट में निकालनी होती तो कैसे निकालता, देखो वर्क डन अपॉन में चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, समझ आ रहा है, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है, किस पर निकाल रहा हूं, इस चार्ज पर, कितना Q2, वर्क डन किस पे करके भाई Q2 चार्ज पे वर्क डन किया ना यहां से यहां तक लाने में, ध्यान से देखो किस पे वर्क डन किया, Q2 चार्ज पे वर्क डन किया ना यहां से यहां तक लाने में, तो वर्क डन अपॉन में Q2 इज इक्वल टू पोटेंशियल, है ना। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसका, इस वाले चार्ज का, किसका पोटेंशियल, इस वाले चार्ज का, इस डिस्टेंस पर। तो क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू Q2, पोटेंशियल कितना आएगा के Q1 अपॉन x, के Q1 अपॉन x, के Q1 अपॉन x। समझ में आने को देखो के Q1 अपॉन x, और यही वर्क डन तुम किसके बराबर रख दोगे, एनर्जी के बराबर, दोबारा क्या आएगा, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर डेरिवेशन आ गई तो ये वाली करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बेटा। तो यार ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल होता है, और ये हमारा फलाना ढिंकाना, ठीक है बेटा। अच्छा, इस पे ना जरा एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक डीप कंसेप्ट बताऊंगा स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम का, ठीक है। अच्छा यार एक बात बताओ, एक स्टेबल सिस्टम हो, एक अनस्टेबल सिस्टम हो, स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम की पहचान क्या होती है ना। देखो एटम है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, नेगेटिव चार्जेस उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना। क्या उन पे कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है मेरे को, क्या उन पे कोई दबाव लगाना पड़ रहा है, नहीं, अपने आप घूम रहे हैं सर, सदियों से घूम रहे हैं, ये चेयर का सदियों से घूम रहा है सर, है ना। तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या है, स्टेबल है, वो सिस्टम क्या है, स्टेबल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तुम लोगों की कर दी शादी, ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना, तुम लोगों की शादी कर दी, अगली आई, ठीक है। अच्छा, या अगला आया, या तुम अगले के घर गई, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, और मान लो एक बारी को तुम में नहीं जमी, एक बारी को नहीं जमी तुम लोगों में, डेली लड़ाई हो रही है, डेली मार रही है तुम्हें, और डेली मार रही है, तुम कपड़े धो रहे हो, ठीक है जी, बर्तन साफ कर रहे हो घर के, ठीक है। अच्छा, तो क्या है वो, और थोड़े दिन में क्या हो गया, डिवोर्स, अलग अलग हो गए, तो ये क्या था, अनस्टेबल सिस्टम। अगर वो अपनी स्टेट को क्या पकड़ के रख पाए तो भैया वो कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। अगर वो अपनी स्टेट को पकड़ के ना रख पाए, अलग अलग हो जाए, दूर दूर नहीं रहना, डिवोर्स कर दो, जिसको आजकल ब्रेकअप बोलते हैं, तो वो क्या है बेटा, अनस्टेबल सिस्टम। क्या है बेटा, अनस्टेबल सिस्टम। अच्छा, तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पहले 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, मैंने बोला कि एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां पर 5 कूलम का चार्ज है, एक चार्ज लेकर आया 4 कूलम का, कितने डिस्टेंस पर, 3 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल होगा, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है। अच्छा, तो देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज कितना, कौन सा लेकर आए हैं, 4 कूलम वाला लेकर आए हैं। पोटेंशियल किसका, 5 कूलम वाले, कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर, के इंटू 5 अपॉन में 3। तुम डायरेक्ट क्या क्यू बाय आर भी लगा सकते हो, ये कंसेप्ट मेरे को समझाना, मैं इसीलिए ऐसे करा रहा हूं, ठीक है। 20 बाय 20 बाय 3 के जूल्स, ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और कुछ सर, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को एक ट्राइंगल दे रखा है,
है ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताओ, क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताओ, है ना। तो देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखो ए पॉइंट पे कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा, सारे कॉम्बिनेशन ले लो, ये 1 ले लो, ये सेकंड पॉइंट ले लो, थर्ड ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले लो पोटेंशियल एनर्जी 1 2 के बीच की, फिर लो पोटेंशियल एनर्जी 2 3 के बीच की, फिर लो पोटेंशियल एनर्जी 3 1 के बीच की। और तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का होगा, इन दोनों का हो गया, और कोई कॉम्बिनेशन बना के देख लो सेम ही बैठेगा। इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, k इंटू Q1 Q2 कितना है, 1 1 है, तो 1 इंटू 1 अपॉन में R कितना है 1, प्लस k इंटू Q2 Q3 कितना है 1 इंटू 1 अपॉन में 1, प्लस k इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 1, तो क्या आ जाएगा, ये 3k आ जाएगा, 3k जूल्स, 3k जूल्स। ये तुम्हारी क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी बन गई। क्या बन गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बन गई। हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेना, हर एक कॉम्बिनेशन लेना, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल सर, मान लो मैं पूछ रहा हूं एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, है ना, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है सर, मुझे बता दो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बेटा सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। देखो फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 लिखा मैंने, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 3, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 4, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 1, है ना। अब बच्चे सोचते हैं सर बस इतना ही, 4 इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का, बेटा ये दोनों बच गए, है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 4, ये जो निकल के आएगा ये आएगा नेट पोटेंशियल। यहां तो निकाल लो Q1 Q2 by R, Q1 Q2 by R, Q1 Q2 by R, Q1 Q2 by R। इन दोनों का कैसे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालोगे, पहले कितना आएगा √2, तो Q1 Q2 by √2, Q1 Q2 by √2, इन सबको ऐड कर देना तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी सिस्टम की। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को ये, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह हैं ये, ठीक है। और एनसीईआरटी भी कराऊंगा मैं, पता ही होगा तुम लोगों को, फर्स्ट चैप्टर देख ही लिया होगा, एनसीईआरटी में पूरी सॉल्व होती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा छोटा मोटा चैनल थोड़ी है भाई, उस्ताद एकेडमी, ओहो भैया, अरे नहीं, ठीक है। अच्छा चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे यार मुझे एक चीज समझनी है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहले लेते हैं फॉर फर्स्ट चार्ज, फॉर 1 चार्ज। भाई समझना भाई ध्यान से, ठीक है, नहीं समझोगे तो बिगाड़ खाता हो जाएगा यहाँ पे, समझना ध्यान से। अच्छा 1 चार्ज सिस्टम, फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, ये पूरे रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ई वैल्यू की, ठीक है। अच्छा मुझे क्या करना है, एक चार्ज लेना है, Q1 चार्ज है ना, मुझे इंफिनिटी से उठा के इस P पॉइंट पे लेकर आना है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे पोटेंशियल है Vp। P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल दे रखा है, Vp, कितना दे रखा है बेटा, Vp। अच्छा तो बताओ एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है Q1, पोटेंशियल कितना है Vp, तो ये हमारी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। किस किस के बीच की बेटा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक चार्ज लेकर, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते है ना, अब आपके कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा, आपके कंसेप्ट मजेदार हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखते हैं, मैंने क्या करा, A पॉइंट B पॉइंट, बीच में डिस्टेंस x, एक चार्ज पहले Q1 चार्ज लेकर आया मैं कहां पर, A पॉइंट पर, फिर Q2 चार्ज लेकर आया B पॉइंट पर, समझ रहे हो, पहले कौन सा है, Q1 चार्ज आया, फिर कौन सा है, Q2 चार्ज आया B पॉइंट पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, ठीक है। तो अब यहां पर इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से देखना, पहले Q1 आया, जब Q1 आया तो यहां पर कुछ भी नहीं था, यहां पर कुछ भी नहीं था, है ना, और यहां पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं, लेट पोटेंशियल
at A is equal to VA and potential at B is equal to VB। मान लेते हैं हम अपनी तरफ से कि A पॉइंट पोटेंशियल V है, B पॉइंट पोटेंशियल VB है, ठीक है। तो जब Q1 यहां पर आया होगा तो कोई और चार्ज तो सिस्टम में है नहीं, यही राजा है, तो पहले वाला केस हो जाएगा जो हमने इससे पहले किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ऑफ फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कितना आएगा, Q1 इंटू वी। कितना आएगा बेटा, पोटेंशियल इंटू वी ए, Q1 इंटू वी ए। समझ आया, पोटेंशियल इंटू वी ए, ठीक है। अब इसके बाद ये यहां पर आ गया है, यहां पर हमारा Q1 चार्ज आ गया। अब मेरे को Q2 उठा के लाना है इस फील्ड में, क्या लाना है, Q2 उठा के लाना है। तो वर्क डन सेकेंड U2 कितना बैठेगा बेटा, यहां पर ये लाने में कितना चार्ज होगा, देखो चार्ज इंटू में पोटेंशियल, क्या होगा, चार्ज इंटू में पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड प्लस जो ये वाला चार्ज इस पे पोटेंशियल लगा रहा है, क्योंकि भाई पहले तो देखो सिस्टम में कुछ नहीं था, है ना, तो आराम से ही लाके रख दिया, कोई चार्ज नहीं है पोटेंशियल लगाने वाला इस पे एक्स्ट्रा। लेकिन अब इस पॉइंट पे कौन कौन लगा रहे हैं, एक तो एक्स्ट्रा जो फील्ड थी उसकी वजह से पोटेंशियल, प्लस इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल और बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना। तो देखो पोटेंशियल जो हमारा वी नेट हो गया, यहां पर वी नेट क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, है ना। तो नेट क्या हो जाएगा, U2 कितना हो जाएगा, Q इंटू में पोटेंशियल होता है ना, वी नेट बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा Q2, यहां Q2 लेकर आया ना, तो वी नेट की जगह क्या आ जाएगा, V प्लस में VQ, तो क्या आ जाएगा, V कितना है इस पॉइंट पे, VB है, तो देखो Q2 इंटू VB प्लस में Q2 इंटू VQ। इस चार्ज की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल है, x डिस्टेंस है, तो कितना आ जाएगा, K इंटू Q1 इंटू x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेट कितना हुआ है, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितना था, VB है ना, प्लस इस चार्ज की वजह से इस पे कितना है, VQ कितना हुआ, KQ अपॉन में R कितना है, x, है ना। तो यहां पर ये आ गया। अब जो हमारा U नेट निकल कर आया वो क्या आएगा, U1 प्लस U2। स्केलर क्वांटिटी होती तो वेक्टर सम का दो, सवाल ही नहीं उठता, इसको और इसको ऐड कर दो, Q1 इंटू VA Q2 इंटू VB प्लस K Q1 Q2 बाय x। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, कि टू चार्ज सिस्टम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर मैं बोलूं 3 चार्जेस लेकर आता सिस्टम में, है ना, और कितने डिस्टेंस पे ऐसे ट्रायंगल पे रखना होता है उसको, कितने कितने x और x मीटर पे, तो अब तुम्हारे को पता लगाना है कि कितना होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा फिर ये मेरे हिसाब से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। अब यार मैं ना एक बहुत छोटा सा बारीक सा पॉइंट बताऊंगा, है ना, टॉपिक तो ये इतना ही है, एक बारीक सा पॉइंट और बता देता हूं, है ना। एक्चुअल में पता है, देखो जैसे मान लो, देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है, ये Q1 है, यहां पर Q2 इंफिनिटी पे था, इसको उठा के लेकर आया यहां पर Q2 x डिस्टेंस पर, तो एनर्जी आई। एनर्जी किस में आई, Q2 के पास आई या Q1 के पास आई, किसके पास आई भाई एनर्जी, Q2 के पास या Q1 के पास। सर जी वर्क डन तो Q2 पे किया है, तो एनर्जी किस पे आएगी, Q2 पे आएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में आती है, सिस्टम के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस चार्ज पे होगी एनर्जी, इस चार्ज में, किसी चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हो रही। एनर्जी कहां स्टोर हो रही है बेटा, एनर्जी स्टोर हो रही है सिस्टम के अंदर। किसके अंदर, सिस्टम के अंदर क्या हो रही है बेटा, एनर्जी स्टोर हो रही है। अच्छा सर, तो इसका मतलब अगर Q2 यहां से यहां आया तो इस पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी होगा, ये पता कैसे चलेगा। देखो फॉर एग्जांपल इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, यहीं पे टिका हुआ था आराम से, जब ये इंफिनिटी में था मैंने इसको पकड़ लिया, इसको यहां से यहां लेकर आया, ये सिस्टम बन गया है। अब एक चीज बताओ, इस पूरे सिस्टम के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, है ना। अब देखो मैं इस चार्ज को छोड़ूंगा तो दोनों पॉजिटिव में भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, है ना। अगर मैं इस चार्ज को छोड़ूंगा तो ये चार्ज भी भाग जाएगा। इसका मतलब एनर्जी तो इस पर भी आई और इस पर भी आई, है ना। अगर मैं दोनों को छोड़ दूंगा तो दोनों भाग जाएंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी चार्ज की मोहताज नहीं होती, वो किसमें स्टोर होती है, सिस्टम के अंदर जाके स्टोर होती है। अच्छा सर एक चीज और बता दीजिए, अगर मान लो एक 5 कूलम का चार्ज है और एक -4 कूलम का चार्ज है, ए पॉइंट और बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो देखो बेटा कैसे निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी, K
Q1 Q2 बाई एक्स होता है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, और Q1 कितना है 5, Q2 कितना है -4 अपॉन में 1। यहां पर चार्ज का साइन भी कंसिडर करेंगे आप लोग, ठीक है, तो यहां पर देखना 4 पंजे 20 और ये 180 इंटू 10 की पावर +9 इतना जूल्स, ठीक है बेटा। तो यार यहां पे ये तुम्हारे को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा अटैड़ है नहीं, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ लिया सर, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो है चैनल को। भाई 10th 9th का कंटेंट भी आ रहा है साइंस का, ठीक है, हिस्ट्री पोल साइंस भी आ रहा है, जेई नीट सीरीज भी आ रहा है, 11th कंटेंट भी आ रहा है, फिजिक्स का 12th का, यार इतना कुछ मिल रहा है, सब्सक्राइब कर डालो। तो भाई स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, टिल देन ऑल दी वेरी बेस्ट।